फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोटिया जो शब्दावली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली के बारे में डिस्कस किया है और इसमें अभी जो है जौनसारी और भोटिया जो शब्दावली है वो भी इंक्लूडेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रेमोड़ी क्या है, तो रेमोड़ी सलाद को बोला जाता है। देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमने ना कभी सुने हैं ना हम यूज़ करते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं आजकल। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जो शब्दावली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें एक बार जब देख लेते हैं तो उसके बाद वो हमें याद रह जाती है। देखिए, नेक्स्ट है, नदी में एक स्थान पर जल भराव से बना गहरा बड़ा ताल, या देखिएगा रोटे हुए को प्रसन्न करना यानी कि मन्यूण उसको बोला जाता है। ढोल डमरू आदि के बजने से उत्पन्न शब्द को डमडमाट बोला जाता है। पिनवे क्या है, तो एक भोज्य पदार्थ है जिसकी सब्जी बनाई जाती है मोस्टली, और वैसी भी इसको उबाल के यानी कि आलू टाइप के होते हैं, इसको खाया जाता है। अट्टा सट्टा या सट्टा बट्टा या ग्वर साँठ किसे कहा जाता है, तो ये विनिमय विवाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है अयार क्या है, तो यह एक चौड़ी पत्ती वाला नेक्स्ट है इसमें चीड़ा क्या है, तो चीड़ा एक श्री अन्न की एक श्रेणी है। नेक्स्ट है मयड़ी व जेड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये माँ व बेटी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मयड़ी शब्द माँ के लिए, जेड़ी शब्द बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है। थप्पड़ चांटा चपत को गढ़वाली में क्या कहते हैं, तो थप्पड़ चांटा चपत को गढ़वाली में भताक कहा जाता है। देव मंदिर में या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल आदि क्या कहलाता है, तो इसको अज्ञाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अज्ञाल। तिंगाल से बनी छतरी को छंतोली कहा जाता है। कुछ दिनों तक चलने वाला देव पूजन जिसमें नृत्य भी होता है उसको मंडाण कहा जाता है। यह है एक पहेली। द्विबैणी एक धारवार एक धार पर, यानी कि ये आँख है, मतलब एक पहेली है, उसको पहेली बूझना है। इसमें लिखा है कि दो द्विबैणी मीन्स दो बहनें, एक वार एक पार, यानी कि एक वार धार एक पार धार, यानी कि धार क्या है, नाक को बीच में सेंटर लेकर के द्विबैणी यानी कि आँखों के बारे में इसमें बात हो रही है। इस वाक्य को गढ़वाली में समान भाव क्या है, नेकी कर नेकी और पूछ पूछ, तो इसका है पौना पूछी पकौड़ी। बहुते जोगी मठ उजाड़ की गढ़वाली कहावत क्या है, तो इसका मतलब है पौधा बिरोला माँ मुसनी मर्दा, यानी कि बहुत से बिल्लियों में चूहा नहीं मरता या बहुत से बिल्लियों से चूहा नहीं मरता, यानी कि एक होता है तो काम इजीली हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो घौच पौच हो जाती है। नेक्स्ट है, घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा के लिए एक गढ़वाली शब्द है, इसको बोलते हैं। एंड इसमें देखिएगा लौकी की एक प्रजाति, इसको बोलते हैं पिरानिया। नेक्स्ट देखिए, चूल्हे में जलती लकड़ियों से निकलने वाली भर भर की आवाज़ को क्या बोला जाता है, तो इसको भबड़ाट बोला जाता है। कार्य करते समय होने वाली सुखानुभूति को रौस कहा जाता है। शनिवार को गढ़वाली में छंजर कहा जाता है। पौंची क्या है, तो ये हाथ पर पहना जाने वाला एक गहना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक प्रजाति है। देखिए, जो हिलांस है ये कोयल की प्रजाति का पक्षी है। तो मल्लू क्या है, तो मल्लू ये कबूतर की प्रजाति का पक्षी है। लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखते हैं तो उसको कुठौर या पटवा कहा जाता है। जलती हुई लकड़ी को क्या कहते हैं, तो उसको मुछ्याला या मुछ्यालू कहा जाता है। घास का बोझ ले जाने के काम आने वाली लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है उसको सुलेट या सुलेटो कहा जाता है। कार्तिक की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली को इगास या यगास के नाम से भी उसको जाना जाता है। किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटे जाने वाला पकवान इसको पैणु कहा जाता है। फसल पर ब्राह्मण औजी या लुहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा इसको डडवार कहा जाता है। पौणखी या पौणख क्या है, तो ये शादी ब्याह की दावत है। सबिंडा क्या है, शुद्ध जो उल्टा ना हो, पशुओं का व्यापार करने वाला गलदार कहा जाता है। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाला इसको धुना कहा जाता है। गजोपयो यानी कि कुमाऊं मंडल के पूर्वी भोटांतिक क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय किया जाने वाले अनुष्ठान को क्या कहा जाता है, गजोपयो कहा जाता है। चक्रझूला
चौखुरौटा या जूला मध्यकालीन कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में क्यों प्रचलित थे? तो ये अन्न के मापन का प्रणाम थे। दसौत विसौत क्या है फ्रेंड? दसौत विसौत है कुमाऊं मंडल के अस्कोट परगने के रजवाड़ों द्वारा प्रजा से कर के रूप में लिया जाने वाला उत्पाद का 10वां या 20वां भाग दसौत या विसौत के नाम से जाना जाता था। नाबू सामो क्या है? तो ये जनजातीय क्षेत्र दारमा परगने का एक कृषकोत्सव है, यानी कि कृषि का एक उत्सव है जो दारमा क्षेत्र जनजाति जो जनजातीय क्षेत्र दारमा परगने में ये लगता है। घेंचा क्या है? तो ये घेंचा जो है ये खाद्य व्यंजन लोक त्योहार है। बोटा का अर्थ है हिस्सा। तो यहाँ पे है कंठी व हंसली शरीर में कहाँ पहनी जाती है? तो ये गले में पहनने वाले आभूषण हैं। कंठी या हंसली गले में पहनने वाले आभूषण हैं। मुंगरी फसल क्या है? तो ये मक्का है। चामा शब्द भोटिया में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये बेटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सफेद को गढ़वाली में क्या कहते हैं? तो इसको सुकेलो कहा जाता है। छारो खारो छार का हिंदी में अर्थ है तो राख। मुर्की मुर्का गुंठी या मुदड़ी क्या है? तो ये आभूषण है। घिंगारू क्या है? ये जंगली फसल है। जो घिंगारू है फ्रेंड्स वो एक जंगली फसल है। क्वीराल या ग्वीराल है ये एक कंचनार है। सादड़ क्या है? वृक्ष। बंगरा क्या है? तो जो ये बंगरा है ये है पनघट। पतले पत्थर जो बारीक चिनाई के काम में आते हैं उसको छापला कहा जाता है। हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की को जदरी या जादरू कहा जाता है। मकान का नक्काशीदार मुख्य दरवाजा इसको खोली कहा जाता है। पवाण का अर्थ क्या है? तो इसमें पवाण का अर्थ है शुभारंभ करना। मकरैण क्या है? ये तो माघ माह की संक्रांति को मकरैण कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि दूर प्रवास में प्रिय व्यक्ति जब स्मरण करता है तो उसे स्मरण किया जाता है, उसे लगती है, उसको बाटुली कहा जाता है। भंकोरी क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है। नियारी क्या है फ्रेंड? निन्यारो ये झांगरू है। नेक्स्ट देखिएगा पटुड़ी लपसी लसमे ये क्या है? ये खाद्य व्यंजन है जो दूध में आटा डालकर बनाया जाता है। धागुली क्या है? हाथ में पहने जाती है। तो पौंची कहाँ पहनी जाती है? तो ये भी हाथ में पहनी जाती है, अभी ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट देखिए शाम का समय जब हल्का अंधेरा होने लगे तो उसको रूम कहा जाता है। एब लगान का हिंदी अर्थ है दोष लगाना। बाड़ी खाणु बाड़ी मंगड़ू यानी कि गरीबी के दिन काटना। ऋतु ऋण औण यानी कि शुभ संकेत प्राप्त करना या शुभ संकेतों की प्राप्ति होना। हेलना गजलू व्याकरण चल यानी कि बेबुनियाद बात करना इसका अर्थ है। सात पैरों को घाघरो लो फेरू को टल्ला यानी कि निकृष्ट चीज को महत्व देना। रात गैबल पर बात नहीं गए यानी कि घाव कुरेदना। माटो घाना सैतु लगान यानी कि है यहाँ पे माटो घाड़ा सैतु लगाने यानी कि नकली रोना यानी कि मिथ्या दिखावा करना। मुंगरी का जंगूल श्यालनी भजदा साधारण व्यक्ति से प्रभावित न होना। कोटी बनाल शैली के भवन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये उत्तरकाशी के मोरी बड़कोट पुरोला। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरकाशी के मोरी बड़कोट पुरौला और उपला टकनौर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए सावन की संक्रांति की पूरी संध्या पर मनाए जाने वाला गढ़वाल क्षेत्र का एक त्योहार है जिसको या रुठलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सुनपट और पाताल ती क्या है? तो ये एक फिल्में हैं। किसी राजस्व ग्राम की परिसीमा के अंतर्गत आने वाले उनके धी भूखंडों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको तोक कहा जाता है। पंच केदारों में से किस प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था? तो ये तुंगनाथ मंदिर को किया गया है। नेक्स्ट देखिए कौदू मंडुआ खरीफ की फसल है या रबी की? तो ये खरीफ की फसल है। ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितना आप लोग इसका एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा। नॉट वेरी टफ, ये इतने टफ भी नहीं है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाते हैं। यहाँ से 1 2 3 नंबर का तब भी बनता है और 1 2 3 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।